अपडेट करते चले आपको। 6 रोज गुजरने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सफीर अब्बासी के कत्ल के मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। SHO थाना बकोट पर मुल्जिमान की सहूलतकारी और इन्हें रियायत दिलवाने की कोशिशों का इल्जाम। सफीर अब्बासी के अहल खानगा पुलिस पर मुल्जिमान को तहफ़्फ़ुज़ देने का इल्जाम। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के हवाले से DIG हज़ारा और DPO एबटाबाद की कोशिशें भी ज़ायल होने लगी। सफीर अब्बासी को 6 दिसंबर को एक जनाजे में शिरकत के वक्त कत्ल किया गया था। ज़मान मुगल से इस मुतालिक तफसीलात हासिल करेंगे। ज़मान, क्या मामला है, तफसीलन बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बकोट की हदूद में एक अंदरनाक वाक़या पेश आया था कि एक जनाजे में शिरकत करने के लिए जब ये लोग गए थे तो सफीर अब्बासी को वहां पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने वहां पे कत्ल कर दिया था, और कत्ल करने के बाद वो लोग जो है वो मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन आज 6 रोज गुजरने के बाद भी पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में बुरी तरह नाकाम है। और जो दरखास्त गुजार है उन्होंने ये इल्जाम आयद किया है कि जो मुतलका थाना है उसके जो SHO हैं वो मुल्जिमान को सहूलतकारी कर रहे हैं और मुल्जिमान की गिरफ्तारी में वो रुकावटें डाल रहे हैं। और जबकि हमारी SHO से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाए। इस हवाले से दरखास्त गुजार ने यह भी इल्जाम आयद किया है कि DPO जो है और DIG उनकी पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से मुल्जिमान जल्द गिरफ्तार हूं, लेकिन SHO जो है उनकी जो इस तरह की सहूलतकारी है उसकी वजह से DIG और DPO की जो गिरफ्तारी के हवाले से कोशिशें हैं वो भी जायल हो रही हैं। दरखास्त गुजार की तरफ से ये मुतालबा किया गया है कि मुल्जिमान को फिल फौर गिरफ्तार किया जाए और उनको कानून के कटहरे में लाया जाए, क्योंकि उन्होंने एक नाहक कत्ल किया है। और ये वाकया भी जनाजे के वक्त पेश आया था, जिस इलाके में शदीद खौफ और हरास है। अगर इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी नहीं होती जनाजे के वक्त पेश आया था और मुल्जिमान ज़मान, जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि ये वाक़या जनाजे के वक्त पेश आया था और फिर मुल्जिमान फरार हो गए, क्या अहले खाना से आपकी बात हुई है? उनकी जानिब से कोई इंकशाफ हुआ है कि क्यों कत्ल किया गया था, वजह क्या बनी? हो जाते हैं तो बेहतर बसूरते दीगर हम जो है इस हवाले से अपना फैसला करेंगे। जी अच्छा ज़मान, ये कहिएगा कि जैसे कि आप खुद भी बता रहे हैं कि ये जनाजे के वक्त कत्ल किया गया, ये नाहक कत्ल किया गया, अहले खाना से आपकी बात हुई है, उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है? वो क्या कहते हैं कि क्या वजह थी, क्या कोई दुश्मनी थी या फिर कोई और वजह? जी बिल्कुल, अहले खाना का कहना है कि ये मामला एक दुकान की हद तक था और उस दुकान की जैसे ही चाबी उनसे तलब की गई थी तो उसके ऊपर ये जो है वो मामला झगड़े की शक्ल इख्तियार कर गया था और वो झगड़ा जो है वो तवालत पकड़ता गया। और उसके बाद जब ये जनाजे का वक्त आया था तो जनाजे के ऐन वक्त के ऊपर ये वारदात की गई और सफीर अब्बासी को वहां पर कत्ल किया गया था। जी अच्छा ज़मान मुगल, आपने बताया कि दरखास्त गुजार का कहना है कि DPO और DIG तो मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश है, लेकिन SHO सहूलतकारी कर रहे हैं। तो DPO और DIG की जानिब से SHO के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक की गई हो, उनसे पूछगछ की गई हो, कोई ऐसी तफसीलात आप तक पहुंची हो? जी हमारे ज़राए का ये कहना है कि अभी तक चूंकि उनके नॉलेज में ये मामला नहीं आया कि SHO कोई ऐसी सहूलतकारी कर रहे हैं, तो हम जो दरखास्त गुजार हैं उन्होंने ये इल्जाम आयद किया है कि SHO की सहूलतकारी की वजह से अभी तक जो है वो गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। और जैसे ये मामला DPO और DIG के इल्म में आएगा तो यकीनन वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे और ऐन मुमकिन है कि मुतलका जो SHO हैं उनके इख्तियारात भी सलब कर ली जाए, क्योंकि अमूमी तौर पर ये होता है कि जब कोई SHO या DSP जो है वो इस तरह की कोई गफलत करता है या सहूलतकारी करता है तो आला अफसरान जो है वो मेरिट दिलवाने के लिए जो है उस अफसर के इख्तियारात को सलब कर लेते हैं और वहां पे कोई नया SHO भी तैनात किया जा सकता है। जी अच्छा ज़बान, थोड़ा सा जैसे कि आप खुद भी यही बता रहे हैं कि इस वक्त अभी तहकीकात भी जारी हैं और मुल्जिमान जो है वो उनके हवाले से भी जो है ये सारा सिलसिला जारी है, लेकिन थोड़ा सा सफीर अब्बासी के हवाले से बताइएगा, इनका क्या स्टेटस था, ये क्या करते थे? ये चूंकि एक बकोट के इलाके के रहने वाले हैं और वहीं के मुकामी हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ ये तनाज़ा था कि वहां पे एक दुकान का मामला था जिसका फैसला भी जो मकतूल है उन लोगों के हक में हुआ था, जिसके बाद उन्होंने उसकी चाबी तलब की थी दूसरे फरीक से और उस चाबी तलब करने के मामले पर ये झगड़ा हुआ था जो तवालत इख्तियार कर गया और बाद में ये कत्ल की वारदात हुई। जी सही, बहुत शुक्रिया ज़मान मुगल, आप हमें इस मुतालिक तफसीलन अपडेट कर रहे थे।